अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। वो तमाम कैंडिडेट्स जो अपनी इंटरमीडिएट की एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं या इसी साल कंप्लीट करने वाले हैं और किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं और आपके ऑप्शंस में एक ऑप्शन पंजाब यूनिवर्सिटी भी है, तो आज का ये वीडियो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के क्राइटेरिया को और साथ साथ उस प्रोसेस के हवाले से डिस्कस करने वाले हैं जिसके थ्रू आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ने साल 2026 और 27 के एकेडमिक कैलेंडर के लिए अपने एडमिशन टेस्ट को एडवर्टाइज कर दिया है। याद रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपका इंटरमीडिएट तो क्लियर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी अपना एक एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है जिसको क्लियर करना भी मैंडेटरी है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो उस एडमिशन टेस्ट को क्लियर करते हैं वही सिर्फ एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिशन टेस्ट एडवर्टाइज कर दिया गया है। एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करना आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए तो पंजाब यूनिवर्सिटी 2 से 3 फेजेस में अपना एडमिशन टेस्ट कंडक्ट करती है। मतलब पहला एडमिशन टेस्ट अभी एडवर्टाइज हुआ है, इसके बाद एक फेज 2 के नाम से एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फेज 3 आएगा। तो फेज 1 के हवाले से अगर बात की जाए तो 25 मई 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई करने के लिए admissions.pu.edu.pk की वेबसाइट पर आप जाएंगे और पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। 25 मई 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है और 14 जून 2026 को यह टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि यह टेस्ट जो है किस तरह का होता है, इसकी मार्क्स वेटेज क्या होती है, इसको प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से इसमें मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं। अगर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के हवाले से बात की जाए तो ये 7 कैटेगरीज में कंडक्ट होता है। इसकी कैटेगरीज इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो PUM की कैटेगरी है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल। उसके बाद PUE की कैटेगरी है पंजाब यूनिवर्सिटी प्री इंजीनियरिंग। उसके बाद PUAHS की कैटेगरी है, देन PUCSP की कैटेगरी है, उसके बाद PUCSS की कैटेगरी है, देन GS की कैटेगरी है जनरल साइंस और उसके बाद PUCOM की कैटेगरी है, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमर्स। अब ये 7 कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट होता है। अब यहां गौरतलब बात यह है कि आप इनमें से किसी एक कैटेगरी के टेस्ट में अपेयर होंगे। 7 कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट होता है, आप एक कैटेगरी में अपेयर होंगे। अब वो कैटेगरी कौन सी होगी, स्टूडेंट्स यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं कि 7 कैटेगरीज में मैंने कौन सी कैटेगरी में अपेयर होना है। तो आप ये डिसाइड करेंगे किस पैरामीटर पर, अपने इंटरमीडिएट के पैरामीटर पर। अगर आपने प्री मेडिकल पढ़ा है तो आप PUM का टेस्ट देंगे। PUM का टेस्ट देने के बाद आप किसी भी फील्ड में जो पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट है जो कि लॉ का जो है वो प्रोग्राम करना चाहता है और वो इंटरमीडिएट प्री इंजीनियरिंग के साथ करके आया है, तो वो PUE का टेस्ट देगा और उसके बाद फिर जिस भी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो लॉ के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहता है या चाहे वो BS इंग्लिश करना चाहता है, वो PUE का टेस्ट देके कर सकता है। स्टूडेंट्स यहां से ये समझते हैं कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट देना है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडिडेट प्री मेडिकल पढ़ के आया या प्री इंजीनियरिंग पढ़ के आया और उसने एडमिशन लेना है लॉ की फील्ड में, तो वो AHS का टेस्ट दे देते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का, क्योंकि जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं वो समझते हैं कि उस फील्ड के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। तो टेस्ट आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होगा। इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ते हुए मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी के लिए लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर रिलाई कर सकते हैं। ये गाइड बुक्स पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करती हैं, उसके सिलेबस को थॉरली कवर करती हैं और आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी इन किताबों से कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स लेने के लिए या इन किताबों को ऑर्डर करने के लिए आप हमारी टीम के साथ इंटरच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। अब टेस्ट की कैटेगरीज को डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं टेस्ट के सिलेबस के बारे में। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिस्कस किया जाए, जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट है उसके सिलेबस को डिस्कस किया जाए तो ये 100 मार्क्स का टेस्ट होता है। हर कैटेगरी का टेस्ट 100 मार्क्स का होता है और इन 7 कैटेगरीज में 2 सब्जेक्ट्स कॉमन हैं। 2 सब्जेक्ट्स कॉमन से क्या मुराद है कि जो 7 टेस्ट आपके होंगे, 7 कैटेगरीज हैं, हर कैंडिडेट अपने प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड की बेसिस पे टेस्ट की कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, तो उस टेस्ट की कैटेगरी में जो 2 सब्जेक्ट्स होंगे वो कॉमन होंगे, यानी कि PUE का टेस्ट देंगे या PUM का टेस्ट देंगे या AHS का टेस्ट देंगे, 2 सब्जेक्ट्स आपको कॉमन मिलेंगे। वो सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? सबसे पहला सब्जेक्ट होगा वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग में क्या चीज होती है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड लेक्चर्स इस चैनल पर अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएं, वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मजीद प्रिपरेटरी लेक्चर्स हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। उनके लिए आपने जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेक्चर्स आपको मिलते रहें। अच्छा,
दूसरा सब्जेक्ट जो है जो सबके लिए कॉमन होगा वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग में कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसको भी आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये दो सब्जेक्ट्स 40 नंबरों पर मुश्तमिल होंगे, यानी कि आपके कुल मिला के 5 सब्जेक्ट्स होंगे हर टेस्ट के अंदर, और उसके अंदर 2 सब्जेक्ट सेम होंगे। तो वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग 20 मार्क्स ईच के बाद आपका सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जांपल आपने प्री मेडिकल पढ़ा है तो सब्जेक्ट 1 के तौर पे बायो, उसके बाद केमिस्ट्री और देन फिजिक्स, ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि 60 नंबर पर मुश्तमिल होंगे और 100 नंबर का ये एग्जाम होगा। इसमें पास करने के लिए कोई मिनिमम स्कोर नहीं है, अलबत्ता ये कि आपका जितना ज्यादा स्कोर होगा आपको फाइनल मेरिट में उतना फैसिलिटेट किया जाएगा। इससे क्या मुराद है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन टेस्ट है उसकी फाइनल मेरिट में 25% वेटेज है। इसका मतलब ये कि जब मेरिट बनाया जाएगा तो उसमें 25% हिस्सा इस टेस्ट के स्कोर को दिया जाएगा। इससे मुराद ये कि अगर किसी का इंटरमीडिएट में स्कोर कम है तो वो अपने इस एडमिशन टेस्ट में स्कोर ज्यादा हासिल करके अपने एडमिशन के चांसेस को बढ़ा सकता है। इसी से कनेक्टेड एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि लास्ट ईयर जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट दिया था वो एडमिशन टेस्ट इस साल वैलिड नहीं है, और वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन्होंने पीयू का टेस्ट भी देना है और साथ साथ लैट का टेस्ट भी देना है। इसी के साथ साथ अगर आप फॉर्म डी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो फिर आपने चाहे एमडी कैट दिया हो या पीयू का टेस्ट दिया हो, दोनों में से किसी एक टेस्ट की बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द आप अप्लाई करें। अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अप्लाई करने के लिए admissiontest.pu.edu.pk की वेबसाइट पर जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं और अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस स्टूडेंट कम्युनिटी में हम जो है आपके साथ अपडेट्स भी शेयर करते हैं, प्रिपरेटरी मटेरियल भी शेयर करते हैं और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।